Hello everyone. Welcome back to TGT PGT preparatory classes. I, Ramesh Chandra Agrahari, represented myself before you to take a very important topic of John Galsworthy. This one is most important topic for both half exams. And today we will discuss in detail about John Galsworthy. आज का टॉपिक है जॉन गार्सवर्दी। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, द पर्सन हु एडॉप्टेड हिज pseudonym जॉन सेंट जॉन, यानी कि वो शख्स कौन थे जिन्होंने अपना pseudonym जॉन सेंट जॉन एडॉप्ट किया। तो जी आपको याद होना चाहिए, जॉन सेंट जॉन ये जो इनका pseudonym था, जॉन गाल्सवर्दी ने एडॉप्ट किया। ये इनका लिटरेरी कैरियर 1897 से स्टार्ट हुआ और 1897 से स्टार्ट हुआ वो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा, और उस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का नाम था फ्रॉम द फोर विंड। फ्रॉम द फोर विंड से इनका लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ 1897 में, और इन्होंने 1904 के पहले तक यही अपना pseudonym का यूज करते रहे, जॉन सेंट जॉन। इन्होंने फर्स्ट टाइम 1904 में आइलैंड फारिसीज में अपना ओरिजिनल नेम यूज किया। उसके पहले 1904 के पहले तक इन्होंने अपने pseudonym जॉन सेंट जॉन का ही अपने कंपोजिशंस में यूज किया है। जैसे कि अभी आपने जाना, his literary career begins in 97 with the publication of From the Four Wind। From ये क्वेश्चन आता है, which type of composition is from the four wind? For these, which type of composition is from the four wind? तो आपको जानना चाहिए, From the Four Wind is a collection of short stories published in 1897, and with this publication his literary career began। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आता भी है अक्सर, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इन विच कंपोजिशन जॉन गाल्सवर्दी हिज रियल नेम? तो जी इसका आंसर है आइलैंड फैरिसीज। आइलैंड फैरिसीज इस कंपोजिशन में जॉन ने अपना रियल नेम फर्स्ट टाइम दिया है 1904 में। आइलैंड फैरिसीज आई 1904 में, और इसी कंपोजिशन में इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना रियल नेम दिया। इसके पहले कंपोजिशन ये करते रहे जॉन सेंट जॉन, इस pseudonym से, इस उपनाम से। जी अब बात करते हैं इनके बर्थ और बर्थ प्लेस की। गाल्सवर्दी was born on 14th August 1867। John Galsworthy was born on 14th August 1867, Kingston Hill, Surrey in England। इंग्लैंड के सरे
प्लेस में, पर्टिकुलर किंगस्टन हिल नामक जगह पर इनका जन्म हुआ 14 अगस्त 1867 में। ये डेट ऑफ बर्थ अक्सर पूछी जाती है, आपको बहुत क्लियरली इसका नोट्स बनाना चाहिए। और इसके बाद he died on 31 August, sorry, he died on 31 January 1933. He was born on 1867 while died on 1933 at Grove London. हमें जानना चाहिए इनके पेरेंट्स के विषय में, क्योंकि कई मर्तबे होता है इन टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पेरेंट्स का नाम पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। जॉन गाल्सवर्दी के फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था। हाँ, जॉन गाल्सवर्दी के बाद, जन्म के बाद इनके फादर को सीनियर जॉन गाल्सवर्दी बोला जाता था और इन्हें जूनियर जॉन गाल्सवर्दी। सीनियर जॉन गाल्सवर्दी का मतलब है इनके फादर, इनका और इनके फादर का नाम सेम था। डिफरेंट करने के लिए उनके नाम के पहले सीनियर लगाया जाने लगा, सीनियर जॉन गाल्सवर्दी। और वो एक सॉलिसिटर थे, प्रैक्टिसिंग सॉलिसिटर मींस एडवोकेट थे, लॉयर थे, लंदन में प्रैक्टिस किया करते थे। और इनकी मां, while his mother's name is Blank Bartlett. Blank Bartlett was his mother, who was daughter of a Midland manufacturer. इनकी मां ब्लैंक बार्टलीट ये बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके फादर मिडलैंड के मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे। Then we should also know about schooling. John Galsworthy got his early education at preparatory school at Bournemouth. John Galsworthy got his early education at preparatory school at Bournemouth. After then, he was sent a famous public school at Harrow. अर्ली एजुकेशन के बाद इन्हें हैरो, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, वहां के फेमस पब्लिक स्कूल में भेजा गया। He was sent to a पब्लिक स्कूल का नाम ही है फेमस पब्लिक स्कूल। जैसे कॉलेजेस का स्कूल्स का नाम होता है, वैसे जहां पर इन्हें भेजा गया उस स्कूल का नाम ही था फेमस पब्लिक स्कूल, ये हैरो में था। एंड आफ्टर देन ही ऑब्टेन्ड हिज ऑनर्स इन लॉ एट in 1899 in न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन्होंने ऑब्टेंड किया लॉ में ऑनर्स, वो न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन 1889 में। तो आपने देखा न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने वकालत की डिग्री लिया, इन्होंने ऑनर्स इन लॉ ऑब्टेन किया न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से व्हेन इट वाज ईयर ऑफ 1889। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। यह तो सामान्य इंट्रोडक्शन रहा। अब क्वेश्चन जो इन पर अक्षर आते हैं। Who bears considerable resemblance with
द पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड जॉलियन इन फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा जॉन गाल्सवर्दी की फेमस कंपोजिशन में से है, और फोरसाइट सागा में जो एक कैरेक्टर ओल्ड जॉलियन क्रिएट किया गया था, तो उससे काफी कुछ मिलता था। ओल्ड जॉलियन का कैरेक्टर किससे मैच करता था? तो इसका आंसर है सीनियर जॉन गाल्सवर्दी, यानी कि इनके फादर का जो कैरेक्टर था वो ओल्ड जॉलियन से काफी मैच करता था। ओल्ड जॉलियन ये फोरसाइट सागा का कैरेक्टर है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वेयर ऑकर्स द कैरेक्टर ओल्ड जॉलियन, कहां पर पाया जाता है? तो ये फोरसाइट सागा का कैरेक्टर है। और ओल्ड जॉलियन काफी रिजेम्बलेंस करता है, समरूपता है किससे? सीनियर जॉन गाल्सवर्दी से, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी के फादर से। Who said, I read in various chambers, practiced at almost not at all. Who said, I read in various chambers and practiced almost not at all, and I dislike my profession thoroughly. ये स्टेटमेंट कि मैंने विभिन्न चेंबर्स में मैंने प्रैक्टिस किया, मैं विभिन्न चेंबर्स में स्टडी किया लॉज की, कानूनों की, लेकिन इसका प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल नहीं किया। और सही बात यह है, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने इस प्रोफेशन से, प्रोफेशन ऑफ लॉयर से, लॉ प्रोफेशन से उन्हें एकदम पसंद नहीं था, नफरत सी थी। और ये स्टेटमेंट देने वाले जॉन गाल्सवर्दी रहे। तो ये जो क्वेश्चन है, हु सेड आई रेड इन वेरियस चेंबर्स, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थारोली, और पूरी तरीके से मैं अपने इस प्रोफेशन को पसंद नहीं करता था। ये स्टेटमेंट देने वाले जॉन गाल्सवर्दी रहे। दिस चैनल फॉर दिस यूनिक नोट, and so that we may be able to send regularly such an important videos based on different literary persons. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, apart from his father, who was the great and abiding influencer of Galsworthy? यानी कि फादर के अलावा, वो फादर से बहुत प्रभावित थे जॉन गाल्सवर्दी अपने फादर से, लेकिन उनके फादर के अलावा कौन सा वो शख्स था जिस पर गाल्सवर्दी का प्रभाव फादर के बाद सर्वाधिक था? वो कौन सा ग्रेट शख्सियत थी जिसका प्रभाव उनके फादर के बाद सर्वाधिक जॉन गाल्सवर्दी पर पड़ा? तो इसका आंसर है एडा गाल्सवर्दी। एडा गाल्सवर्दी ये कौन थी? तो आपको जानना चाहिए। एडा गाल्सवर्दी वॉज हिज कजन्स वाइफ। बता दें, इनका अफेयर, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी का अपने कजन की वाइफ एडा से अफेयर शुरू हुआ 1895 में, और ये अफेयर बराबर नियरली 9 इयर्स कंटिन्यू रहा। और जॉन गाल्सवर्दी अपने फादर की डेथ के बाद 23 सितंबर 1905 को एडा से शादी कर लिया। और आपको पता होना चाहिए, एडा वॉज द ग्रेट
influencer or inspiration to his writings. जॉन गार्सवर्दी ने राइटिंग के करियर पर कदम रखा, लेखन के क्षेत्र में आए, उसकी बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली एडा गार्सवर्दी रही। एडा गार्सवर्दी के कारण ही ये लेखन क्षेत्र में आए, प्रेरित किया, इंस्पायर किया एडा ने बहुत अधिक इन्हें राइटिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड होम, किसने किसको कहा? द मोस्ट डियरेस्ट एंड लवली कंपेनियन, द मोस्ट फेथफुल हेल्पमेट एंड द बेस्ट नेचुरल क्रिटिक अ मैन एवर हैड। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा कि मोस्ट डियरेस्ट एंड लवली कंपेनियन थी, द मोस्ट फेथफुल हेल्पमेट रही और बेस्ट नेचुरल क्रिटिक रही आदमी की, जो कभी भी। तो ये स्टेटमेंट देने वाले जॉन गार्सवर्दी रहे। स्टेटमेंट was uttered by John Galsworthy for Ada. जॉन गार्सवर्दी ने एडा के लिए यह स्टेटमेंट दिया है, द मोस्ट डियरेस्ट एंड लवली कंपेनियन, द मोस्ट हेल्पफुल मेट एंड द बेस्ट नेचुरल क्रिटिक अ मैन एवर हैड। जॉन गार्सवर्दी ने एडा के लिए यह स्टेटमेंट दिया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वॉज द फर्स्ट बुक where he gave his original name? जॉन गार्सवर्दी ने राइटिंग के क्षेत्र में 1897 में कदम रखा। उनका लिटरेरी करियर 1897 से स्टार्ट हुआ और इनका एडा के साथ अफेयर 1895 से शुरू हुआ। हमने बताया एडा ही वो शख्सियत थी जिसके कारण ये लिटरेरी वर्ल्ड में कदम रखे, साहित्य की दुनिया में कदम रखा और 1904 के पहले तक, यानी कि 1904 में जब आइलैंड फेरिसीज पब्लिश हुई तो आइलैंड फेरिसीज में ही इन्होंने अपना रियल नाम दिया। इसके पहले आइलैंड फेरिसीज के पब्लिकेशन के पहले ये सारी कंपोजिशंस ये नियरली 7 और 8 ईयर किए अपने सीडोनिम जॉन सेंट जॉन के नाम से। ये अपना रियल नेम नहीं देते थे क्योंकि इनके फादर का भी सेम नाम था जो इनका था, तो फादर के कारण ये कंपोजिशन जॉन सेंट जॉन के सीडोनिम से ये करते रहे। और बताया विच वाज द फर्स्ट बुक वेयर ही गिव ओरिजिनल नेम, वो कौन सी पुस्तक है जिस पर इन्होंने अपना ओरिजिनल नेम दिया? तो जी इसका आंसर है आइलैंड फेरिसीज, जो 1904 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन गार्सवर्दी? जॉन गार्सवर्दी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क किसे कहा जाता है, कौन सा था? तो इसका आंसर है सिल्वर बॉक्स, जो 1906 में पब्लिश हुआ। सिल्वर बॉक्स उनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क के नाम से जाना जाता है, जो 1906 में पब्लिश हुआ। आफ्टर देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर होम दिस स्टेटमेंट मेड, ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है? और स्टेटमेंट है, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड फिलांथ्रोपिस्ट, had tremendous sympathy for poor and sufferers। मतलब वो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे, वो बहुत बड़े परोपकारी रहे और अद्भुत गरीबों के प्रति और सफरर्स के प्रति, जो कष्ट में हैं, जिनका जीवन कष्ट में, इनके प्रति बहुत अधिक सिंपैथी रही। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए
ये स्टेटमेंट जॉन गार्सवर्दी के लिए दिया गया और यही कारण है कि सफरर्स के प्रति बहुत अधिक सिंपैथी का होना, पुअर्स के प्रति बहुत सिंपैथी का होना, इन्होंने अपनी कंपोजिशंस में इन्हीं को चुना। कंपोजिशंस में ये मिडिल मैन, इनकी मोस्टली कंपोजिशंस मिडिल क्लास फैमिली पर डिपेंड करती है, मिडिल पर आधारित इनकी ज्यादातर कंपोजिशंस हैं और ऐसे लोगों पर है जो सोशल टॉर्चर का शिकार हुए, सोशल विक्टिम रहे, समाज पीड़ित, समाज शोषित रहे, ऐसे व्यक्तियों पर इनकी कंपोजिशंस की गई। वर्दी के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है हु was the literary figure who worked hard for the relief of wounded British soldiers during First World War। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए रिलीफ प्रदान करने के लिए मेहनत करने वाला लिटरेरी फिगर कौन रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स घायल होते थे उन्हें रिलीफ के लिए किस लिटरेरी फिगर ने भरसक परिश्रम किया जी, और इसका आंसर होगा जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी ही एक ऐसे शख्स रहे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल ब्रिटिश सैनिकों की सेवा किया, उनके रिलीफ पहुंचाया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1918 who declined the title of knighthood for literary and other public services। यानी कि 1918 में किसने डिक्लाइन किया, मना किया नाइटहुड का की उपाधि से, नाइटहुड की उपाधि से किसने मना किया 1918 में, और वो नाइटहुड की उपाधि जो कि उन्हें लिटरेरी वर्क के लिए दिया जा रहा था और अदर पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया जा रहा था, ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। लिटरेचर अपने आप में रिवार्ड है, इसके लिए किसी अन्य टाइटल की, अन्य उपाधि की, अन्य रिवार्ड की कोई जरूरत नहीं है। 1819 में ऐसा स्टेटमेंट देने वाला शख्स जॉन गाल्सवर्दी रहे, तो इसका आंसर जॉन गाल्सवर्दी है। 1918 में जॉन गाल्सवर्दी को नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी उनके लिटरेरी वर्क के लिए, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पब्लिक सर्विसेज किया था, जो समाज की सेवा किया था, उसके लिए नाइटहुड की उपाधि दी जा रही। लेकिन जॉन गाल्सवर्दी ने इस नाइटहुड की उपाधि लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि लिटरेचर स्वयं में एक रिवार्ड है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज अपॉइंटेड the first president of London Center of PEN। PEN means poet, essayist and novelist। poet, essayist और novelist, लंदन के poet, essayist और novelist का पहली बार फर्स्ट प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया 1921 में, तो आपको पता होना चाहिए जॉन गाल्सवर्दी 1921 में लंदन सेंटर के फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए पेन क्लब के, यानी कि पोएट, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट क्लब के फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए जॉन गाल्सवर्दी इन 1921 में। आपको मैं बता दूं कि जॉन गाल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट
जॉन गाल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट का टाइटल भी दिया गया। लेकिन कब दिया गया, क्वेश्चन यही है, व्हेन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और इसका आंसर है 1921। जॉन गाल्सवर्दी को 1921 में ऑर्डर ऑफ मेरिट इस उपाधि से उन्हें पुरस्कृत किया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट का। कब? 1929 को। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेचर। अक्सर क्वेश्चन आता है, कई मरतबे क्वेश्चन आ चुका है और बराबर आने वाले एग्जाम्स में ये आने वाला है कि वो कौन सा ईयर था जब जॉन गाल्सवर्दी ने नोबेल प्राइज पाया अपने लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जॉन गाल्सवर्दी को कब मिला, और इसका आंसर है 1932। 1932 में जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के लिए। और क्वेश्चन है, अबाउट होम द स्टेटमेंट वाज गिवन। किसके विषय में यह स्टेटमेंट दिया गया? वो स्टेटमेंट क्या है? ही इज द स्पोक्समैन ऑफ सोशल प्रोटेस्ट। सोशल प्रोटेस्ट के वो प्रवक्ता रहे अगेंस्ट अनजस्ट, जो ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन थे, जो जिन संस्थाओं में लोगों का शोषण किया जाता था, और जो रॉन्ग डूइंग एजेंसीज थी, गलत काम करने वाली जो एजेंसीज थी, और पोस्ट विक्टोरियन इंग्लैंड के करप्शन का प्रवक्ता किसे कहा गया, स्पोक्समैन किसे कहा गया? तो जॉन गाल्सवर्दी भी इसका ही आंसर है, और जॉन गाल्सवर्दी इसका आंसर है। और ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखें, ये स्टेटमेंट ही जॉन गाल्सवर्दी के लिए दिया गया है कि ही इज द स्पोक्समैन ऑफ सोशल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट लॉज, ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड करप्शन ऑफ पोस्ट विक्टोरियन इंग्लैंड। ये स्टेटमेंट जॉन गाल्सवर्दी के लिए दिया गया है। आपके सामने हम मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं। अगर आपको ये यूनिक क्वेश्चंस अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, बेहद यूजफुल लगते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको बराबर हम प्रोवाइड कराते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है आप तक और भी लिटरेरी फिगर्स पर वीडियोस बनाकर भेजने की। थैंक यू।